हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम उन्हें नहीं चाहते, फिर भी बुरे विचार अक्सर आ जाते हैं। लेकिन क्यों? हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जब हम आंख मूंद कर अपने मन का अनुसरण करते हैं तो यह हमें भटका देता है, लेकिन जब हम संतुलन में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जितना अधिक हम इन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं वे उतने ही अधिक स्थायी होते जाते हैं। जैसे किसी चीज से भागने की कोशिश करना, वह उतना ही अधिक आपका पीछा करती है। इसलिए भागने की बजाय हमें संतुलन खोजना चाहिए। एक युवक एक बार गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, बुद्ध, मेरे मन में इतने सारे अशुद्ध विचार क्यों हैं? मैं उन्हें नहीं चाहता, लेकिन वे मुझे लगातार परेशान करते हैं। वे मेरी ऊर्जा और शांति का उपभोग करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पता है कि वासना क्या है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मैं बस इतना जानता हूं कि यह एक भयानक चीज है। बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले ये समझें कि हमारे भीतर जो स्वाभाविक है वह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह एक भावना है जो हमारी भावनाओं को उजागर करती है। इसी प्रकार यौन वासना गलत नहीं है। युवक ने पूछा कि यह कहां से आती है और कैसे उत्पन्न होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मानव जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यहां तक कि जानवरों में भी संतान प्राप्ति की लालसा होती है, आनंद की नहीं उनकी समझ। इसे खुशी के लिए उपयोग करें, जिससे असंतुलन हो सकता है। बुद्ध ने एक कहानी साझा की। गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन भिक्षा एकत्र करता था। एक नदी से गुजरता था जहां से युवा लड़कियां पानी लाती थीं। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का छिपकर लड़कियों को मुग्ध दृष्टि से देख रहा है। जिज्ञासु शिष्य ने लड़कियों की सुंदरता से प्रभावित होकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। इस व्याकुलता के कारण अपने कर्तव्यों में लापरवाही हुई और शिष्य के परिवर्तन को देखते हुए गुरु ने उसका पीछा किया और उसे इस कृत्य में पकड़ लिया। गुरु ने समझाया कि विचारों को दबाने की कोशिश ही उन्हें मजबूत बनाती है। इसके बजाय हमें उन्हें समझना और संतुलित करना चाहिए। उदाहरण के लिए गुरु शिष्य को एक बगीचे में ले गए और दिखाया कि इसमें पानी कैसे बहता है। उन्होंने शिष्य से पानी रोकने के लिए कहा, जो नया रास्ता खोजने से पहले केवल अस्थायी रूप से रुका। गुरु ने समझाया, जैसे पानी अपना रास्ता खोज लेता है, वैसे ही विचार भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से दबा नहीं सकते, हमें उन्हें संतुलित करना चाहिए। गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि गंदे विचार भी बुरी संगति से पैदा होते हैं। किसी की संगति बदलने से उसके विचार बदल सकते हैं। विचारों को दबाने के बजाय संतुलन और सकारात्मक संगति पर ध्यान केंद्रित करें। शिष्य ने अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करना सीखा और समय के साथ उसकी अशांति कम हो गई। उन्होंने अच्छी संगति और संतुलित विचारों की शक्ति को साबित करते हुए दूसरों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया। ये कहानी हमें अपने विचारों का महत्व सिखाती है। वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सकारात्मक विचारों को विकसित करके और अपनी इच्छाओं को संतुलित करके हम एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। विकर्षणों से भरी दुनिया में याद रखें कि वास्तविक संबंध और प्रामाणिकता वास्तव में मायने रखती है। यदि आप सार्थक जीवन के लिए प्रेरणा चाहते हैं तो अधिक विचार उत्तेजक सामग्री के लिए सदस्यता लें। आइए एक साथ सादगी के सार का पता लगाएं। सचेत और प्रेरित रहें।